हाँ तो बच्चों, आज हम सब लोग कक्षा 10 की मैथ का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे और ये जो है क्वेश्चन जो है वो बुक से, अनसॉल्व पेपर से और क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। पहला पार्ट है। तो यदि आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त क्या होता है, जो वृत्त एक ऐसा वक्र होता है या एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी निश्चित या स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। ठीक है ना, एक वक्र होता है, टेढ़ी रेखा होती है ना, तो ये वृत्त है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी जो परिधि यानी वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर। आर क्या होती है, त्रिज्या। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त मतलब आधा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो अर्धवृत्त देखो ये इतना अर्धवृत्त है, इसकी परिधि निकालनी है तो ऊपर और नीचे टोटल इतना मिला करके 2 पाई आर होता है और इतना जब आधा मिलाएंगे इसकी परिधि तो ये हो जाएगी पाई आर, नीचे वाली आधी भी पाई आर। और परिमाप लेना है अर्धवृत्त का, तो ये इतना अर्धवृत्त है। परिमाप मतलब चारों ओर के माप या परिधि, तो ये आर और ये आर 2r हो जाएगा और ये हमारी जो परिधि है ये कितनी है, पाई आर। तो इसकी जो परिधि है परिमाप हो जाएगा वो पाई आर प्लस 2r के बराबर होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जो तीनों कोण होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। इसके परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप मतलब चारों ओर की माप। अगर जो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये एक भुजा हमने ए मान ली, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए, तो ये 3 गुणे भुजा यानी 3a हो जाएगी। अब आप बात करते हैं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज में सबसे पहला लिया गया है आयत। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत जो होती है, आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। और क्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर, हर एक भुजा बराबर होती है, उस भुजा को हम क्या मान लेते हैं, हमेशा ए मान लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर थी तो ए मान लिया गया, ऐसे ही वर्ग में चारों भुजाएं बराबर तो ए मान लेंगे। इसका परिमाप, तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये ए माना गया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। यानी टोटल कितना माप आया है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a या 4 गुणे भुजा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी जो भी लंबाई होती वही चौड़ाई होती, तो लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो ए स्क्वायर, ए क्या है, भुजा, भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो वृत्त के चाप और त्रिज्या के बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। 2 त्रिज्यखंड होते हैं, एक अंदर का ये लघु, दूसरा बाहर का दीर्घ। त्रिज्यखंड मतलब जैसे गोल गोल कोई केक है तो उस केक को काटो तो केक का जो टुकड़ा निकाला जाता है वो कहलाता है उसका त्रिज्यखंड। ठीक है, उसे केंद्र से काटना रहता है। टोटल कितना एंगल बनता है यहाँ पर, 360 अंश। कितना 360 से निकाला गया है, थीटा, तो थीटा निकाला गया 360 अंश से। और ये कितना भाग है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का थीटा बटे 360, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का परिमाप यानी ये चीज, ये चाप की लंबाई, परिमाप नहीं है, ये चाप की लंबाई है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो इसकी लंबाई l होती है, तो ये क्या हो जाएगी, कितनी है, टोटल कितना निकाले हैं 360 से थीटा, तो थीटा बटे 360 अंश। टोटल परिधि कितनी है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का हिस्सा जो थीटा बटे 360 है वो निकाला गया। अब आगे ऐसे दीर्घ वृत्त की बात की जाए, दीर्घ त्रिज्यखंड की बात की जाएगी, तो दीर्घ त्रिज्यखंड पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जो हमने निकाला है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये बड़े चाप और त्रिज्या के बीच का भाग जो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, निकाला कितना गया है, लघु वाला, तो लघु वाला हम घटा देंगे, वो दीर्घ का पता चल जाएगा। अब बात की जाएगी वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड होता है
वृत्त के चाप और जीवा के बीच का भाग ये होता है वृत्तखंड। इतना पार्ट हमको पता है त्रिज्यखंड होता है, हमको चाहिए इतना भाग, तो इतना भाग क्या कर देंगे हम घटा देंगे। इतना भाग होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड। हमको ये वाला पार्ट चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसे हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये एक प्रकार का त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, ठीक है ना। तो ये टोटल त्रिज्यखंड की बात की जाएगी तो इसने इतना पूरे का एरिया कितना होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। हमको छायांकित भाग का चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है इतने भाग का जो एरिया होता है वो थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा सबको पता है ये एंगल है, ठीक है ना। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ हमको पता इतने का क्षेत्रफल पता है और इतने में हम इतने भाग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इतना भाग ये हुआ हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, हुआ कि नहीं हुआ। इतना भाग लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा और इतना भाग हमारा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब थीटा निकाल देंगे तो बचा कितना बाहर का एंगल 360 माइनस थीटा। तो बाहर का एरिया निकालना है तो एंगल भी बाहर का लेंगे, अंदर का निकालना था तो अंदर का लिया, तो इतना बचा कितना थीटा घटा देंगे तो 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बाहर का एरिया है। और ये एरिया भी हमको चाहिए क्योंकि इतना हुआ दीर्घ वृत्तखंड, इतना पार्ट आया, लघु वृत्तखंड इतना आया तो दीर्घ वृत्तखंड इतना आया। इतने भाग का एरिया ये त्रिज्यखंड बन रहा और ये त्रिभुज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। अब एक और बचा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं नेक्स्ट जो फार्मूला नंबर 14 है वो देखते हैं। तो इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जब वृत्त एक चतुर्थांश में स्थित होगा तो देखो इस वृत्त के कितने भाग हो गए 1 2 3 4, इन चारों भाग का एरिया अगर जो निकालेंगे तो कितना आता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। हम चार भाग का 1 2 3 4, हमको कितने भाग का चाहिए केवल एक भाग का चाहिए, तो चार भाग का पाई आर स्क्वायर है तो एक भाग का हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसी एक भाग को क्या कहा जाता है चतुर्थांश। यही तो चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होती है वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो ये थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के फार्मूले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है उसमें दिया गया एक वृत्त के क्षेत्रफल व परिधि के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल जो है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कोई मात्रक तो दिया नहीं गया है तो मात्रक यहाँ पर क्या लिख देंगे इकाई। अगर जो क्षेत्रफल होता तो वर्ग इकाई, अगर आयतन होता तो घन इकाई। तो ये था इसका आंसर। ये 1 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये अतिलघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर के। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन अभी बताया वो अतिलघु उत्तरीय का 1 नंबर है और ये लघु उत्तरीय में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी परिधि दी गई है, देखो परिधि जो दी गई है वृत्त की, परिधि मतलब चारों ओर का परिमाप। एक वृत्त है उसके चारों ओर का परिमाप, और इस वृत्त की मान लेंगे त्रिज्या क्या है आर, इसके परिमाप जो होती है वही परिधि होती है, ठीक है। कितनी दी गई है 44 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि हम लोग जानते ही हैं कि 2 पाई आर होती है बराबर में 44। 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और गुणे में क्या है आर। हम जब तक आर नहीं निकाल लेंगे, इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमको त्रिज्या निकालनी है। किसी भी तरीके से हम त्रिज्या निकाल करके हर चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है ना। 22 × 22, 22 × 2 = 44 और 2 से ये 2 कैंसिल,
अब 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर बचा कितना था 1, तो 7 r की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, चतुर्थांश की, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी तो फार्मूला बताया ना, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई 7, स्क्वायर लगा है तो कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। 7 से 7 कैंसिल, इससे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 11 दूना 22, 11 सती 77 ऊपर हो गया और नीचे कितना बचा 2, यही सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्क्वायर में। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है तीसरा, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कोण जो है 30 अंश है। तो जो कोण है थीटा की वैल्यू वो कितने अंश दिया गया है, 30 अंश, और जो त्रिज्या दी गई है वो कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और क्या होता है θ/360 अंश और इंटू में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को हम पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितने अंश है, 30 अंश है, और बटे में 360 अंश। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और त्रिज्या कितनी है 14, तो स्क्वायर लगा है तो कितनी बार गुणा, 2 से 2 बार गुणा। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 और 12 × 36। अब इसे किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 × 12 और ये काटेंगे 2 × 14, 2 × 14, 2 यहाँ के 2 यहाँ के 4 कैंसिल, 1 7 से 1 7 कैंसिल। अब 22 7 कितना होता है, 22 154 होता है, और बटे में देखो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है 30 अंश और त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसे भाग कराएंगे तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में परिचय या इंट्रोडक्शन, इसमें फार्मूले कौन से कहाँ पर यूज होंगे उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस को।